हेलो मेरे प्यार बच्चों, ये गणित का ऐसा वायरल पेपर है। इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। कक्षा 10 822 IA ये गणित सब्जेक्ट का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्यार बच्चों, ये पेपर हर जिले में आएगा। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यार बच्चों, आपको 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और प्यार बच्चों, ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपको ये नियम लागू करना है और आपके इस तरीके से एक भी बोर्ड एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। जैसे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 2। 1 नंबर आपका ये पक्का। आपको ये सभी प्रश्न अपने कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 2, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन डी 7/2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 7। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए √p² प्लस q² बटे q, ऑप्शन बी √p² प्लस q² बटे p, ऑप्शन सी p बटे √p² प्लस q², ऑप्शन डी q/√p² प्लस q²। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए √p² प्लस q² q। 1 नंबर आपका ये पक्का। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। इस पेपर के माध्यम से 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्यार बच्चों, यदि आप गणित के पेपर में कमज़ोर हो तो आप 70 में 60 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 4, tan a डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 1। प्रश्न नंबर 5, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। ऑप्शन ए -22/12, ऑप्शन बी -25/9, ऑप्शन सी 9/25, ऑप्शन डी -12/25। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए -25/12। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, समांतर श्रेणी -62, -59 7, 10 का 11वां पद होगा। ऑप्शन ए -34, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी -30, ऑप्शन डी -28। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी -32। प्रश्न नंबर 7, यदि p बराबर 0.05 तो p का मान होगा। ऑप्शन ए 0.92, ऑप्शन बी 0.93, ऑप्शन सी 0.94, ऑप्शन डी 0.95। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 0.94। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन डी 5/8, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 1/2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 3/8। प्यार बच्चों, बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। यदि आप पेपर को अच्छे तरीके से समझोगे, प्यार बच्चों, यदि आप पेपर को अच्छे तरीके से समझोगे तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 9, चित्र में डी समांतर है BC तो CE की माप होगी। ये चित्र दिया गया है, इसमें से आपको देखकर आंसर देना है। जैसे ऑप्शन ए 5.5 सेमी, ऑप्शन बी 5.0 सेमी, ऑप्शन सी 4.8 सेमी, ऑप्शन डी 4.5 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 4.5 सेमी। प्यार बच्चों, इन सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 10, चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री तथा MN बराबर 3 सेंटीमीटर और ML बराबर 4.5 सेमी तो PQ बराबर 2 सेमी तथा QR 3 सेमी तो निम्नलिखित की सही होगा। तो ऑप्शन ए त्रिभुज NML समरूप होगा त्रिभुज QPR के।
ऑप्शन बी त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ऑप्शन सी त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रश्न नंबर 11, 1/2 सेमी व्यास के गोले को पृष्ठ होगा। ऑप्शन ए π/2 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन बी π/4 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन सी π/3 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन डी π/, सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी π/4 सेमी स्क्वायर। एक नंबर आपका ये पक्का। बस प्यार बच्चों, आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है, नहीं तो आपका पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न नंबर 12, 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/3, ऑप्शन सी π/2, ऑप्शन डी पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी पाई सेमी। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेमी तो पी क्यू की माप होगी। ऑप्शन ए 12 सेमी, ऑप्शन डी 13 सेमी, ऑप्शन डी 8.5 सेमी, ऑप्शन डी √119 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी √119 सेमी। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन डी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 39। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसकी ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 54.8 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 56.4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी 56.6 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 58.8 पाई सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 58.8 पाई सेमी स्क्वायर। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए 6 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 8 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 8/3 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 3 पाई सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 8/3 पाई स्क्वायर। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 का व्युत्तर होगा। ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 5। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल होगा। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी +2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन सी +1। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा। ये वर्ग अंतराल दिए रखे हैं, ये बारंबारता, ये आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए 24.62, ऑप्शन बी 26.66, ऑप्शन सी 28.64, ऑप्शन डी 30.54। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26.66। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित सारणी में प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। जैसे इसमें भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 10,20, ऑप्शन बी 20-30, ऑप्शन सी 30-40, ऑप्शन डी 40-50। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 20-30। बस प्यार बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। अभी तक हम लोग एमआर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर हल करने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 21, सभी खंड हल कीजिए। जैसे इसमें कहा है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यार बच्चों, जो आपने कॉपी बनाई है उस पर आपको अच्छे तरीके टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से हल कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। जैसे प्यार बच्चों, इन सभी प्रश्नों को उत्तर मैं लास्ट पेज पर दे दूंगा, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। यदि यदि बिंदु 1,4 ब्रैकेट a, -2 और -3,16 सरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। यार बच्चों, आपने जो गणित का गैस पेपर खरीदा है या जो आपने क्लास में कॉपी बनाई है उस पर आपको ये टिक लगा लेना है
और चित्र की तैयार कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के, जैसे गा सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र की तैयार कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के, जैसे कहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे ये वर्गांतर दे रखे हैं, ये बारंबारता, तो आपको ये चित्र की तैयार कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के, जैसे डा संख्या 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी आपको फिर अच्छे तरीके से हल कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के, प्रश्न नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यार बच्चों ये भी अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। इन प्रश्नों में क्या पूछा गया है तो देखते हैं। जैसे किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जैसे इसमें 6 सवाल दे रखे हैं, इन 6 में से आपको कोई 5 करने हैं। जैसे का निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे ये वर्गांतर दे रखे हैं, ये बारंबारता, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने ये 2 नंबर वाले सवाल पढ़े थे, अब ये 4 नंबर वाले प्रश्न आने लगेंगे प्रश्न नंबर 22 से। जैसे खा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये भी अपने गणित के गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। बस प्यार बच्चों आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो, यदि आप गणित के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो, जैसे गा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB.CD है। तो ये भी अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से हल करके देखना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। जैसे अब चलते हैं घा पर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट से बनने वाली संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र के सॉल्व कर लेना है ये सवाल। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं डाक प्रश्न पर। ऐसे द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। तो ये भी आपको द्विघात समीकरण अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है इस प्रश्न को और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। हम चलते हैं चा पर। जैसे यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ये भी अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। ऐसे अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। इसमें 6 नंबर में पूछे गए हैं। अभी तक अपने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे। जैसे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जैसे ये समीकरण दे रखी हैं 3x बटे 2 - 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 + y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये सवाल आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न को नहीं कर मिल रहा है तो आप वाले प्रश्न को कर सकते हो, पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो आप अच्छे तरीके से कर सको। जैसे उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। तो इन दोनों से आपको कोई एक अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24। एक मीनार के एक ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 सेमी-मीटर की दूरी मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपनी गणित की कॉपी पर अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम देखते हैं अथवा वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसे 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों से कोई एक बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। प्रश्न नंबर 25। 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है। लघु और दीर्घ खंडों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दे रखा है 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73। आपको ये भी अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं अथवा वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसे लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। ये भी आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। आपको इन दोनों से कोई ये करना है। प्यार बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा।
तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।